नमस्कार, राम राम। डोनाल्ड ट्रंप जी के एक सलाहकार हैं पीटर नवारो। उन्होंने कहा है कि भारत में जो एक जाति है जिसका नाम ब्राह्मण है, वह भारत में सारा पैसा वही जाति कमा रही है। मतलब भारत के जितने उद्योग धंधे हैं सब ब्राह्मणों के हाथ में चला गया है और तेल बेच रहे हैं ब्राह्मण, तेल का मुनाफा कमा रहे हैं, तेल की कमाई कर रहे हैं। मतलब अंबानी ब्राह्मण है, अडानी ब्राह्मण है, टाटा ब्राह्मण है, सारे के सारे ये जितने उद्योगपति सब हैं सब ब्राह्मण हैं। और ये सब जो है देश का खून चूस रहे हैं। ये सब अरबपति खरबपति लोग हैं, ब्राह्मण लोग, और इन्हीं को सब पैसा जा रहा है। बाकी भारत की जितनी भी जनता है वो भूखी नंगी है। अब बताइए, पहले तो भारत में जो लोग थे, यहाँ के जो परिवर्तनकारी क्रांतिकारी जाति उन्मूलक समाज के जो प्रतिनिधि सब थे, उन सबको पहले ब्राह्मणों से समस्या थी। ब्राह्मण जो है मूल निवासी नहीं है, यूरेशिया से आया है, और जहाँ से भी आया हो, साइबेरिया से आया हो, यूरेशिया से आया हो, चाहे ईरान से आया हो, पर्शिया से आया हो, जहाँ से भी आया हो, मूल निवासी तो नहीं थे ब्राह्मण इनके हिसाब से। तो भारत की जितनी भी समस्या थी सब ब्राह्मणों से थी। ब्राह्मणों के कारण यह देश गर्त में चला गया। अब पीटर नवारो को भी ब्राह्मणों ने सताया। मतलब पीटर नवारो, जिसका कोई ब्राह्मण से लेना देना नहीं है, वो बैठ करके अमेरिका में ज्ञान दे रहा है कि भारत की जो सारी कमाई है वो ब्राह्मणों की जेब में जा रही है। जबकि असली जो हालत है वो यह बताना आवश्यक नहीं है, वो कभी और बता दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि ब्राह्मणों से सबको दिक्कत है। टीपू सुल्तान जी जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी ब्राह्मणों से बड़ी समस्या थी। जितने मुगल, तुर्क, अफगान, खिलजी, बलबन, तुगलक, औरंगजेब से लेकर के, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जितने भी आए, इन सब ने दुश्मन नंबर 1 किसको कहा? ब्राह्मण को। कहा कि इसको अगर गुलाम बना लिए तो देश जो है गुलाम बनेगा, बन कर के रहेगा। पीड़ा सबसे बड़ी यही थी कि यह गुलाम नहीं बनता है। उसके बाद जब अंग्रेज आए तब अंग्रेजों ने टारगेट किया सबसे पहले ब्राह्मणों को। देख लिया कि अच्छा यही है वो गुड़ का गाछ के तारी है। मतलब अगर इसको पराभूत किए, इसको कब्जे में कर लिए, तो ये जो है देश गुलाम हो जाएगा। ये उन्होंने बार बार कहा है। ये किसी देवांशु झा का स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा है कि सबसे जटिल, सबसे कठिन जो शत्रु है हमारा, वो ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण आत्मबल से जीने वाली जाति थी और उसने सबसे अधिक प्रतिरोध भी किया, इस अर्थ में कि कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। उसे अपने शास्त्र पर पूरा विश्वास था और उसी जीवनचर्या में जीने वाली जाति थी। इसीलिए इनको सबसे अधिक चिढ़ ब्राह्मणों से होती रही। आज मुट्ठी भर ब्राह्मण हैं इस देश में, पहले से बहुत अधिक पीड़ित हैं। छोटे छोटे काम करने वाले ब्राह्मणों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन आज भी सबसे अधिक गाली ब्राह्मणों को पड़ती है। जो अपनी शक्ति से, जो अपनी मेधा से, जो अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी गाली दी जाती है। क्या ब्राह्मणों को कोई आरक्षण मिल रहा है? ब्राह्मण अगर पढ़ लिख कर के आगे बढ़ रहा है या जो है कुछ अच्छा काम कर रहा है, ऊपर के पद पर जा रहा है, तो यह तो उसका अपना अर्जित किया हुआ है, उससे आपको क्या समस्या है? और सबसे बड़ी बात तो यह कि पीटर नवारो जैसा व्यक्ति जब भारत के लोगों को ब्राह्मण से सचेत कर रहा है, तब हमें सोचना चाहिए कि ये सारा का सारा जो खेल है ये टैरिफ वॉर से शुरू हुआ है। चूँकि एक ही उद्देश्य से ट्रंप जी और उनके सलाहकार जो हैं वो काम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से भारत को अस्थिर कर दो, नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर कर दो, झुका दो। भले ही वो कहते रहें दुनिया के सामने कि नरेंद्र मोदी बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत महान है, बहुत गजब के आदमी है। पीटर नवारो ने भी बड़ी प्रशंसा की उनकी, लेकिन मूल उद्देश्य वही है कि झुका दो, तोड़ दो इसको। इसीलिए अब वे भी वही राग में गाना गाने लगे हैं जिस राग में भारत के कथित ब्राह्मण विरोधी गाते हैं, जिसको भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता, संस्कृति का अ ब स नहीं आता है, जिस पीटर नवारो को,
वो वहाँ बैठ करके भारत की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था के जो घटक हैं, जो अर्थव्यवस्था को जो चलाने वाले लोग हैं, उस पर ज्ञान दे रहे हैं। वो जिनको ये भी नहीं पता है कि इसमें से जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से सारा धन जो है वो ब्राह्मणों की जेब में जा रहा है, बाकी जनता झाल बजा रही है। ये कमाल का नैरेटिव है। येन केन प्रकारेण विश्व की सारी मोदी विरोधी शक्तियां, सारी हिंदू विरोधी शक्तियां एकजुट हो गई हैं। सब एक ही उद्देश्य से काम कर रही हैं कि किसी तरह से भारत को बिगाड़ दो, इसकी शांति छीन लो, इस देश की शांति छीन लो, इसका सौहार्द तोड़ दो, इसे किसी तरह से संघर्ष में इसे घुसेड़ दो, इसे इतना अशांत कर दो, इतना इसमें उद्वेलन ला दो, इसमें इतना विचलन ला दो कि भारतीय समाज टूट जाए। जो देश आगे बढ़ रहा है, अभी हाल ही में जो जीडीपी का आंकड़ा है वो अभी सबके सामने है। तो ये सब बातें पच नहीं रही हैं, इसलिए कुछ नहीं तो ये कह देना सबसे आसान होता है कि अच्छा, इस देश को बर्बाद करने वाली शक्ति जो है वो ब्राह्मण है। इस देश में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब ब्राह्मणों के कारण है, इनका यही कहना है। आज यह कहने के लिए विवश हो गया क्योंकि हास्यास्पद है यह बात, और ऐसे लोगों का स्टेटमेंट जो है वो बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, जो ये माने बैठे हैं कि सारी समस्या के जड़ में ये ब्राह्मण है। तो ये तो उसको कोट करेंगे, ये कहेंगे देखो अमेरिका का इतना बड़ा व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है कि भारत का सारा पैसा ब्राह्मणों की जेब में जा रहा है। अब वो अमेरिका का व्यक्ति कह रहा है तो हमेशा उसका आदरणीय वो रहेगा, उसकी बातें तो माननी पड़ेगी। वो जो कहता है वो ब्रह्म वाक्य होता है, अमेरिका जो कहता है। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भैया हमने युद्ध विराम कराया, उसी को हमारे विपक्ष के नेता ने पकड़ लिया और कहने लगे अरे तो 5 घंटे में कर दिया इसने, छोड़ दिया, युद्ध विराम हो गया। तो उसी तरह से दुष्प्रचार, एक ही झूठ को जब हम 1000 बार बोलते हैं तो वह कहीं न कहीं एक समाज के तबके में जो है सत्य के रूप में स्वीकृत हो जाता है, और वही हो जाएगा, वही कर दिया जाएगा। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जाति के पीछे भारत के वो सब लोग तो हैं ही जो इसके विरोधी हैं, पूरी दुनिया ने भी इसे भांप लिया है कि भारत में ब्राह्मणवाद के नाम पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में ब्राह्मणों की कितनी संख्या है, कितनी नुमाइंदगी है, यह मुझे कहने या बताने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं जो हैं वो ओबीसी जाति से आते हैं। इसका क्या ब्राह्मणवाद से क्या लेना देना है, क्या तुक है, यह समझ में नहीं आया आज तक। यह कौन सा ब्राह्मणवाद, मनुवाद इस देश में चल रहा है, कौन सा वर्चस्व है ब्राह्मणों का सत्ता या शक्ति के अर्थ में, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन पीटर नवारो जी को कष्ट हो रहा है अमेरिका में बैठे बैठे कि भारत जो है वो बर्बाद हो रहा है ब्राह्मणों के हाथों, सारा पैसा ब्राह्मणों की जेब में जा रहा है। आप इस षड्यंत्र को समझिए और समझिए कि कैसे दुनिया भर की शक्तियां जो कि हिंदू विरोधी हैं, जो कि भारत विरोधी हैं, जो कि घोर मोदी विरोधी हैं, वो कैसे काम कर रही हैं और कैसे भारत को अस्थिर करने के प्रयास में जुटी हुई हैं। जिस बात का कोई तुक नहीं, न ओर न छोर, उस बात को भी प्रोपेगेंडा बना करके प्रचारित कर देना और लोगों को जबरदस्ती यह सोचने के लिए विवश कर देना कि देखो तुम्हारी समस्या के जड़ में कौन है। पीटर नवारो जी को बहुत बहुत प्रणाम रहेगा। बहुत धन्यवाद।